lead storage battery, right? See, lead storage battery is an example of secondary cell. Secondary cell, that means the batteries or the commercial electrochemical cell which can be recharged on applying higher potential, higher external potential in opposite direction, right? मतलब जो बैटरी का एनोड है उसे एक्सटर्नल कैथोड से अटैच करो, जो बैटरी का कैथोड है उसे एक्सटर्नल एनोड से अटैच करो ऑफ हायर वोल्टेज, then the redox reaction which was taking place earlier will be reversed, right? जब आप बैटरी को यूज कर रहे थे और उसमें जो भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा था ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग मतलब व्हेन यू आर यूजिंग द बैटरी, ठीक है, तो जब आप उसका रिचार्जिंग करेंगे तो जो रिएक्शन हुआ था रेडॉक्स रिएक्शन जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी, दैट रेडॉक्स रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड, राइट? और आपको ओरिजिनल रिएक्टेंट्स वापस मिल जाएंगे, राइट? दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी सेल. इट कैन बी रिचार्ज्ड मेनी टाइम्स. जो लेड स्टोरेज बैटरीज है ये मोस्ट कॉमनली हम हमारी डेली लाइफ में ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, कार में और जहां पे भी सेल्फ स्टार्ट होता है, ठीक है, और वी यूज इट इन द इन्वर्टर ऑल्सो, ठीक है. नाउ एनोड इज ऑफ लेड. लेड का एनोड होता है लेकिन ये पोरस स्पंज लाइक प्लेट होती है, थोड़ी थिक प्लेट होती है और उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. थोड़ी देर बाद पता चलेगा पोर्स क्यों होते हैं. कैथोड, कैथोड इज अ ग्रिड ऑफ लेड और उस ग्रिड ऑफ लेड के ऊपर कोटिंग होती है PbO2 की. इट इज कंप्लीटली पैक्ड विद PbO2, राइट? इलेक्ट्रोलाइट होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 38% concentration of the H2SO4. Another important thing to be remembered, in a fully charged battery, the density of H2SO4 is approximately 1.25 to 1.35 gram per ml, and in discharged battery the density of H2SO4 decreases to 1.10 to 1.25 gram per ml. Okay, this is the another extra important information. और concentration of H2SO4 is 38%. Okay, so एनोड किसका बना होता है? लेड का. इट्स अ स्पंज लाइक प्लेट, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. और कैथोड इज अ ग्रिड ऑफ लेड and grid of lead is filled with PbO2. Now voltage, it generates 2 volt. One pair of anode and cathode, यानी एक एनोड और एक कैथोड 2 वोल्ट जनरेट करेगा. तो अगर आप बैटरी का एक बड़ा बॉक्स देखते हैं, जैसे कार बैटरीज में आप देखते हैं 12 वोल्ट 18 वोल्ट होती है, ठीक है, या और भी बड़ी बैटरीज होती हैं ज्यादा वोल्टेज वाली, तो उसमें क्या होता है एक बॉक्स के अंदर देयर आर द मेनी पेयर्स ऑफ एनोड एंड कैथोड. दिस इज वन एनोड एंड वन कैथोड. ये एक पेयर जनरेट करता है 2 वोल्ट. अब ऐसे बॉक्स में हम सीरीज में बहुत सारे एनोड और कैथोड्स को अटैच कर देंगे. सपोज हमने 6 एनोड और 6 कैथोड्स को सीरीज में अटैच कर दिया तो हमें मिल जाएगा 12 वोल्ट. क्लियर? अ वेरी सिंपल थिंग. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द डिस्चार्ज रिएक्शंस. ये लेड स्टोरेज बैटरी के एक्सप्लेनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, द डिस्चार्जिंग रिएक्शन. हाउ दिस डिस्चार्जिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ध्यान से देखो. सबसे पहले एनोड रिएक्शन. एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन. तो लेड हमारे पास है Pb, सॉलिड स्पंज लाइक प्लेट, एंड इट इज इन
H2SO4 सॉल्यूशन, तो सल्फेट आयंस आर प्रेजेंट। तो लेड SO4-2 के साथ रिएक्ट करता है, लेड SO4-2 के साथ रिएक्ट करेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा Pb+2 में, Pb+2 SO4-2 के साथ कंबाइन होकर बनाएगा PbSO4 बाय डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो PbSO4 बनता है ये वाटर सॉल्यूबल नहीं होता है, ये एज अ प्रेसिपिटेट बनता है, ये सॉलिड है, वाटर इनसॉल्यूबल है। एंड दैट इज द रीजन आई हैड टेकन द पोरस स्पंज लाइक प्लेट, जो उसके छोटे छोटे पोर्स हैं, उस पोर्स के अंदर लेड सल्फेट डिपॉजिट हो जाएगा। व्हाई आई नीड टू डिपॉजिट द लेड सल्फेट? अगर लेड सल्फेट को हम डिपॉजिट करके नहीं रखेंगे और वो नीचे सेटल हो जाएगा बैटरी में बॉटम में, तो फिर आप रिएक्शन को रिवर्स कैसे करोगे? आपको प्रोडक्ट को संभाल के रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको रिएक्शन रिवर्स भी करनी है बाद में। इसलिए हमने पोरस स्पंज लाइक प्लेट ली है जिसमें जाके लेड सल्फेट डिपॉजिट हो जाएगा। दैट्स द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड। नाउ कम्स रिडक्शन रिएक्शन। इन रिडक्शन रिएक्शन वी हैव PbO2, कैथोड क्या है, लेड की ग्रिड है, लेकिन उस पर सब्सटेंस जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है, PbO2 होता है। और PbO2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4+4 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। एंड again the sulfate ions are present in the solution. lead+4 reduce हो जाता है into lead+2, lead+4, this lead+4 ये reduce हो जाता है into lead+2, तो lead+2 and SO4-2 से क्या बन जाता है, PbSO4, राइट। और reduce हो रहा है तो it has to accept the electrons, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके PbO2 कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 में, ओके। अब 2 ऑक्सीजन आपको बैलेंस करने हैं और -4 चार्ज भी बैलेंस करना है, तो -4 चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपके पास एसिडिक मीडियम है 4H+ आयन, ठीक है। रिएक्शंस को रट के मत जाना, जरूरत ही नहीं है, कंसेप्चुअली समझो क्या हो रहा है। lead+4 कन्वर्ट हुआ +2 में, रिड्यूस हुआ, +2 SO4-2 के साथ कंबाइन हो गया, बन गया PbSO4, और वो भी उसी ग्रिड में जाके डिपॉजिट हो गया, ठीक है। नाउ आई नीड टू बैलेंस द चार्ज, तो यहां पे हमारे पास -2 और -2 -4 है, और आपने H2SO4 यूज किया, मतलब एसिडिक मीडियम है, तो 4H+ आयन लगा दिए। अब यहां पर है 4 हाइड्रोजन, यहां 0 हाइड्रोजन, तो 2H2O, वाटर ऐड करके हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, हियर 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड, 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड, so we have lead as anode, plus PbO2 as cathode, then SO4-2 SO4-2 यानी 2SO4-2, और ये 4H+, तो यहां से इक्वेशन से मुझे मिल रहा है 2 सल्फेट एंड 4H+, 2 सल्फेट और 4H+ मिलके क्या बना लेंगे, 2H2SO4, ओके। प्रोडक्ट बनेगा 2PbSO4 प्लस 2H2, अंडरस्टूड। दिस इज द डिस्चार्जिंग रिएक्शन। डिस्चार्जिंग रिएक्शन में एनोड का प्रोडक्ट भी लेड सल्फेट है, कैथोड का प्रोडक्ट भी लेड सल्फेट है, मतलब फाइनली लेड कन्वर्ट हो रहा है इनटू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन एनोड पे कन्वर्ट हो रहा है 0 से +2, और कैथोड पे कन्वर्ट हो रहा है +4 टू +2, और जो लेड सल्फेट बन रहा है वो वहीं पे डिपॉजिट हो गया। अब ऑब्वियसली आप रिएक्शन में देख रहे हो H2SO4 कंज्यूम हो रहा है, H2SO4 कंज्यूम होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, अगर उसकी डेंसिटी कम हो गई तो एक इस पर्टिकुलर डेंसिटी पे पहुंचने के बाद बैटरी काम करना बंद कर देगी,
Now the concentration of H plus ion is not sufficient to carry out this reaction. तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई. अब हमें बैटरी को रिचार्ज करना है. तो बैटरी को रिचार्ज करने के लिए अब हम इन रिएक्शंस को रिवर्स कर देंगे. रिचार्जिंग रिएक्शन. जो एनोड था अब आप उसको एक्सटर्नल कैथोड से अटैच करोगे. एनोड पे एक प्रोडक्ट क्या बना था? PbSO4. PbSO4 एनोड पे बना था और अब मैंने एनोड को एक्सटर्नल कैथोड से अटैच कर दिया. मतलब पहले ऑक्सीडेशन हुआ था, अब रिडक्शन होगा. तो यहां पे लेड +2 का रिडक्शन होके क्या बन जाएगा? लेड. रिडक्शन हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और यहां से सल्फेट आयन रिलीज हो जाएंगे SO4-. और जो पहले कैथोड था जहां रिडक्शन हो रहा था, विच वाज कैथोड, अब कैथोड को हम अटैच कर देंगे एनोड से. कैथोड को अटैच कर देंगे एनोड से. एनोड पे हमारे पास क्या है? अगेन प्रोडक्ट तो PbSO4 है. पहले यहां पे रिडक्शन से PbSO4 बना था, अब इसका ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन होगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल कन्वर्ट इनटू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट PbO2, राइट, एंड सल्फेट आयंस विल बी रिलीज्ड. और क्योंकि +2 से +4 हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे. ये -4 है, बैलेंस करने के लिए 4H+ आयन, 4 हाइड्रोजन है, बैलेंस करने के लिए H2, राइट. बेसिकली आप देख सकते हो ये रिएक्शन एकदम रिवर्स हो गई और ये रिएक्शन रिवर्स हो गई. तो आप ये दो रिएक्शन याद रखो. एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, लेड विल कन्वर्ट इनटू PbSO4 बाय डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड पे याद रखो PbO2 is also converting into H2SO4 and then PbO2 is also converting into PbSO4, right, and then simply balance the equation. तो ये हो गई आपकी डिस्चार्जिंग रिएक्शन. जब इन रिएक्शंस को रिवर्स करके लिखोगे, प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट, तो वो बन जाएगी रिचार्जिंग रिएक्शंस. So this is about the lead storage battery, and we can see that lead storage battery is this is lead storage battery. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, नॉट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड इज लेड and anode is negative, okay, and cathode is PbO2, and electrochemical cell में cathode होता है positive. पॉजिटिव टर्मिनल यानी कैथोड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहां रिडक्शन होता है, तो PbO2 विल बी प्रेजेंट. ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. लेड स्टोरेज बैटरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं. You should be very well versed with the entire explanation. What is anode? Rather than it is more important why it is anode. अगर लेड को एनोड की तरह यूज किया है तो लेड एक मेटल है, तो रिड्यूस तो नहीं हो, मतलब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं बनाएगा, तो Pb से Pb+2 बनाएगा. सो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब इट विल बी एनोड. सिमिलरली लेड की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 एंड +4. अगर मैंने PbO2 लिया है तो लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज तो नहीं हो सकता, +4 से ऊपर नहीं जा सकता, कम आ सकता है, इट विल कन्वर्ट इनटू +2, राइट. नाउ व्हाई लेड इज कन्वर्टिंग फ्रॉम 0 to +2 and +4 to +2? बिकॉज लेड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होती है, राइट. वेल, this entire explanation should be learned conceptually rather than simply mugging up. Yes, there are certain facts which you need to remember, like the densities you need to remember, like the concentration you need to remember, but I don't suggest you to mug up these equations, right. Please practice and try to make these reactions on your own.
Now another important thing is that normally what happens is after the continuous use of many cycles of recharging and discharging, we need to replace H2SO4. हमें H2SO4 को रिप्लेस करना पड़ता है यहां से. ऐसा क्यों होता है? सी जब डिस्चार्जिंग रिएक्शन होती है तो वाटर प्रोडक्ट बनता है, एग्रीड. तो जब रिचार्जिंग रिएक्शन होगी तो ये वाटर वापस कंज्यूम भी हो जाएगा. बट एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज नॉट 100%. रिवर्स रिएक्शन की एफिशिएंसी 100% नहीं है. तो क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन की एफिशिएंसी 100% नहीं है, तो हर बार जब रिचार्जिंग होगी थोड़ा वाटर बच जाएगा. वाटर बच जाएगा मतलब H2SO4 डाइल्यूट हो जाएगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 38% से कम हो जाएगी. आप रिचार्ज कर लोगे फिर भी वापस एग्जैक्ट 38 तक नहीं पहुंचेगी, हर बार थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी. एक लेवल ऐसा आएगा जब उसकी डेंसिटी रिचार्ज करने के बाद भी इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर बार जो वाटर प्रोड्यूस हुआ था वो रिवर्स रिएक्शन में पूरा कंज्यूम नहीं हुआ. राइट? So we can write the statement here. After the continuous use and many cycles of recharging and discharging, we need to replace electrolyte H2SO4. We need to replace electrolyte H2SO4 because in the discharging reaction, water is produced. Because in the discharging reaction, water is produced, and efficiency of reverse reaction or efficiency of recharging reaction is not 100%. Efficiency of discharging reaction is not 100%. So every time some amount of H2SO4, some amount of water will be left behind. Efficiency of reverse reaction is not 100%. So every time some amount of water will be left behind, which will decrease the concentration of H2SO4. Hence, it needs to be replaced. Okay, so that's about the lead storage